नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और हमारा लक्ष्य यही है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान हो। आज हम करने वाले हैं परीक्षा धाम का 31वां चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश की विधायिका। मैं आपको बता दूं कि आज से हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉलिटी का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग। मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जो कि है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको। और तीसरा है न्यायपालिका, जो जुडिशरी कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम विधायिका मतलब पहला अंग जो है वो पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आती है विधानसभा। ठीक है। अब कार्यपालिका में क्या होता है कि 2 होते हैं, एक अस्थाई होता है और एक स्थाई होता है। तो जो अस्थाई होती हैं वो होती हैं राजनैतिक कार्यपालिका, और स्थाई में आ जाते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है कि इसको स्थाई बोलते हैं? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो स्थाई एक बार जो बन गए तो जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होगा वो बने रहेंगे। लेकिन अस्थाई में इलेक्शंस बार बार होते हैं, इसलिए इसको अस्थाई बोला जाता है। तीसरा है न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट आते हैं। अब देखते हैं हम कार्यपालिका में 2 होते हैं मुख्यतः, नाम मात्र का जो कि राज्यपाल होता है हेड, और जो वास्तविक हेड होता है जिसको हम रियल हेड बोलते हैं वो होता है सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण देखा जाएगा। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही आम बात है और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं कि इस पीडीएफ में जो भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, और बाकी चीज़ें बहुत ध्यान से आप सुनते जाएंगे और कोशिश करेंगे वो भी याद रहें। अब देखिए, वितरण में हम देखेंगे, पहला है विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में। तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीट्स थी, लेकिन इसका क्वेश्चन बनना, इससे क्वेश्चन बने ये पॉसिबल अभी इतना नहीं है कि पूछा ही जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्तमान में कितने हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वर्तमान में 230 विधानसभा में सीट्स हैं, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति में एसटी 47 है और अनुसूचित जाति एससी कितनी है, 35 सीट्स है। तो ये हो गया हमारा विधानसभा का पार्ट। दूसरा देखते हैं हम लोकसभा में। तो देखो, लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीट्स थी और वर्तमान में 29 सीट्स हैं। जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई, कभी 1 बढ़ी, कभी 3 बढ़ी, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। और फिर 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीज़न हुआ तो 11 सीटें वहाँ चली गई, तो फाइनली हमारे पास 29 सीटें बचती हैं। तो अब 29 सीटों में भी हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जो कि एसटी बोलते हैं उसकी 6 सीट्स हैं। तो 6 सीट्स कौन कौन सी हैं, तो हम ये याद करेंगे, धार, रतलाम, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। ठीक है। एक बार में पढ़ने से ये याद नहीं होंगी, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में इसमें एसटी की 6 सीटों की क्या ट्रिक है। तो आप याद रखेंगे, देखिए, धारा, खाबे, मांस। एक लड़की है धारा जो कि मांस खाती है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। तो धा से हो गया धार और रा से रतलाम, धारा। खाबे, तो ख से खरगोन, बै से बैतूल और मांस से मां से मंडला और स से शहडोल। तो आप याद रखेंगे कि एसटी की 6 सीट्स में कौन आता है, तो धारा, खाबे, मांस। ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति एससी, जिसकी 4 सीटें हैं। तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो ये है देव भीति। जैसे कि हमने इधर पे फर्स्ट लेटर्स चुने थे, इसमें भी हम पहले पहले अक्षर चुनेंगे। तो देव भीति, तो इसमें हो जाएगा हमारा देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। ये अभी आपको चैप्टर में बाद में भी आएंगी, तो आप ये ट्रिक याद रखें और आपसे मैं बाद में पूछूंगी। अब समाचार पत्रों से देखते हैं कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो हुआ था, तो उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को आगे बढ़ा दिया गया था। तो अब
ये तो बढ़ गया। और फिर उसमें हम आगे देखते हैं, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है इसमें इन्होंने ये एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त कर दिया गया था तो इसमें ये किस आर्टिकल के तहत पहले आता था? तो लोकसभा में आर्टिकल 331 के अंतर्गत आता है और विधानसभा में ये आर्टिकल 333 के अंतर्गत आता था। तो ये आपको आर्टिकल्स याद रख सकते हैं कि लोकसभा में 331 और विधानसभा में 333 आर्टिकल के अंतर्गत किसका, एंग्लो इंडियन समुदाय की बात की गई थी। तो अभी हमने देखिए दो चीज़ें देखी कि राज्य व्यवस्था और शासन के अंग कौन से होते हैं, तो ये 3 अंग होते हैं, और सीटों का वितरण। तो वर्तमान में हमारी विधानसभा में 230 सीट्स हैं, लोकसभा में 29 सीट्स हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, तो 230, 29 और 11 ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका पर। तो मध्य प्रदेश की विधायिका में परिचय में देखेंगे कि विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है, जिसे विधानसभा कहते हैं। तो इन्होंने एक सदनीय क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा होता है कई कई स्टेट्स में कि जहाँ पे 2 सदन होते हैं विधायिका में। तो एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सदन है, तो वो है विधानसभा। विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। और इसमें अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? तो 500 सीट्स अधिकतम मैक्सिमम हो सकती हैं और न्यूनतम 60 सीट्स हो सकती हैं, 60 सीट मिनिमम। योग्यता इनकी क्या है कि 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं हो सकते हैं, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ना हो। तो ये इनकी योग्यता है। इनकी अवधि कितनी होगी? तो विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक होती है। आपातकाल में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। तो वैसे तो 5 साल होगी, लेकिन +1 कब होगी? जब इमरजेंसी लगी हो। लेकिन अगर इमरजेंसी एंड हो जाती है तो किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ के याद करना है। विशेष क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर आप एक जगह के मेंबर हैं तो एक ही जगह के रहेंगे, आप और कोई जगह के मेंबर नहीं हो सकते। विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी अभी देखी थी। मध्य प्रदेश का गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। तो ये डेट आपको याद रखेंगे कि कब 1 नवंबर के बाद 1956 को अस्तित्व में आई। और इसका पहला अधिवेशन कब होता है? तो ये होता है 17 दिसंबर 1956 को पहला अधिवेशन होता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का पुराना नाम देखो, पुराना नाम मिंटो हॉल था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नया भवन बना, कौन सा? इंदिरा गांधी विधान भवन। तो इधर पे होने लगी। तो फिर इसको कब बनाया गया इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को? इसका उद्घाटन हुआ था 3 अगस्त 1996 में। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा इधर के हमारे प्रेसिडेंट थे। इस भवन की डिज़ाइन के विख्यात कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया। ये सारे क्वेश्चंस मुख्यतः पूछे ही जाते हैं, तो आपको एक एक लाइन इधर से अच्छे से याद रखनी है कि चार्ल्स कोरिया, शंकर दयाल शर्मा। उद्घाटन कब हुआ? 3 अगस्त 1996 को। किसका? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि विधानसभा के पदाधिकारियों को। अब देखिए एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अवधि किसकी है, सबसे कम किसकी है,
क्या और कैसे इनको असाइन किया जाता है, किसके ये रिज़ाइन कैसे करते हैं, कितने दिन का इनका टाइम पीरियड होता है, एवरीथिंग अबाउट दीज 4 फैक्टर्स। तो पहला है हमारा विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों का अध्यक्षता करना होता है और जो कार्यवाही होती हैं उनको विनियमित करना होता है, मतलब अच्छे से चलाना, उनको नियम के रूप से चलाना। यह सामान्यतः सत्ता दल का नेता होता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो पार्टी लीड कर रही है उसका कौन होगा, ये स्पीकर होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अपोजिशन से भी कोई बनता है। तो अगर आपको अभी पता है कि अपोजिशन से कौन बनता है तो आप अभी मुझे बताएं, वरना हम आगे पढ़ेंगे कि कौन बनता है। यह सामान्यतः सत्ता दल का नेता होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से ही कर लेते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही कोई एक मेंबर अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अगर उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो रही है तो वो अपना पद छोड़ देंगे। फिर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो रिज़ाइन किसको करते हैं वो, तो ये उपाध्यक्ष को करते हैं। अब इधर पे प्रेसिडेंट नहीं आता, चीफ मिनिस्टर नहीं आता, इधर पे उपाध्यक्ष आता है। तो ये आप याद रखेंगे। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा। अगर मेंबर्स चाहते हैं कि ये इधर से अध्यक्ष का पद त्यागे और फिर वो बहुमत से उसको हटाएं तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर ऐसा संकल्प इनको पारित करना है तो इनको 14 दिन पहले से सूचना देना आवश्यक होता है। फिर ही इसके बाद इस टाइप का सेशन होगा। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा होता है तो वह उसकी अध्यक्षता नहीं करते। तो देखो, अगर मुझे ही हटाया जा रहा है तो मैं तो अपने फेवर में ही फैसला सुनाऊंगी। तो इसलिए उस टाइम पे बोल देंगी कि भाई तुम अध्यक्ष हो, तुम्हें ही हटाया जा रहा है, इसलिए तुम इस सेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया जाता है। नई विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर बना रहता है। देखो, अगर रिक्त हो जाता है तो एकदम से ये छोड़ नहीं देगा जब तक कि दूसरा नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। सदन के किसी भी मसले पर वाद विवाद के दौरान यह व्यवस्था बनाए रखने के सदन के नियमों के लिए व्याख्या करता है। अब देखो, जब हमने बहुत सारे टीवी में डिबेट्स भी देखे हैं कि जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बोलते हैं तो उनको किसको बोलना है, किसको उठना है, किसको कितने टाइम तक बोलना है, ये सब स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये इनकी स्पेशल पावर होती है कि ये डिसाइड करते हैं कि धन विधेयक यानी मनी बिल, कोई भी बिल जो मनी बिल है या नहीं है, प्रमाणित करने की शक्ति अध्यक्ष के ही पास होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दिशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। इसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य, अब देखो अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो सदन जिस मेंबर को चुनेगा उसको अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे ही रहे। ये थे 10 वर्ष 4 माह तक। सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तेजलाल टेम्बरे, 4 माह 17 दिन तक ये बने थे। अब देखिए, अब ये हमारी लिस्ट है जो कि हमें याद करनी है क्योंकि इसमें 19 मेंबर्स ही हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि इनमें से कोई 4 नाम दे देंगे कि कौन से विधानसभा के अध्यक्ष थे और कौन से इनमें से नहीं थे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले कौन थे। तो कुंजीलाल दुबे थे पहले। अब देखिए, अगर ये एरो बना है तो ये सबसे लंबे समय तक है और ये एरो बना है तो ये सबसे कम समय तक है। तो अभी हमने ऊपर देखा
कि 10 वर्ष 4 माह तक कौन थे? कुंजीलाल दुबे। तो पहले, दूसरे, तीसरे सेशन में अध्यक्ष यही रहे। फिर आते हैं काशी प्रसाद पांडे। तो नाम से देखा जाए तो दूसरे ये हैं, बाकी इनका टेन्योर 4th था, तो ये आप याद रखेंगे। तो काशी प्रसाद पांडे थे। फिर तेजलाल टेमरे, तो ये सबसे कम समय तक थे। कितना समय था इनका? 4 माह 17 दिन। फिर गुलशेर अहमद, मुकुंद सखाराम नेवलकर, फिर यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ब्रजमोहन मिश्रा, श्रीनिवास तिवारी फिर से बनते हैं। फिर 2 बार बनते हैं ईश्वरदास रोहिणी, सीतासरण शर्मा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गिरीश गौतम, और अभी 2023 से अभी तक कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हमने अध्यक्ष की बात की पूरी, इनके सारे नाम पढ़े। आप कोशिश करिएगा कि ये नाम आपको याद हो जाएं, और अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए है इनके सभी के नामों की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम ट्रिक्स का एक अलग से वीडियो बताएंगे जिसमें कि ये सारे नाम आपको याद करना बहुत ही सरल हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे विधानसभा उपाध्यक्ष पे। तो विधानसभा उपाध्यक्ष में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? वो उपाध्यक्ष करता है, हमने पहले भी देखा था। तो देखो, हमने क्या बोला था पहले कि सत्ता दल का नेता होता है वो होता है अध्यक्ष, लेकिन जो विधानसभा उपाध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, कुछ अलग कलर से हाईलाइटेड है, मतलब कुछ स्पेशल है इनमें। तो ये उपाध्यक्ष थे जो वो अध्यक्ष भी हुए और उपाध्यक्ष भी हुए। तो कौन है ऐसे? रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहिणी। तो देखो, जिनमें इधर सर्कल है ना, ये 3 नाम आप अपनी बुक में भी ऐसे सर्कल बनाइए, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो आपको ये हाईलाइट हो कि ये 3 सर्कल हैं, कुछ तो है इसमें डिफरेंट। तो ये कौन थे? कि ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों थे। ठीक है, अब पहले विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे पहले हो गए ये। फिर सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो हजारी लाल रघुवंशी सबसे लंबे समय तक थे। अब इनमें खुद के नाम में ही आ गया हजारी लाल, हजार मतलब 1000 समय तक सबसे लंबे। और सबसे कम समय तक कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। तो उनको सरवटे बहुत जल्दी थी, सर 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 सर, तो ये सबसे कम समय तक के थे। अब राम शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में क्या क्या थे? प्रोटेम स्पीकर भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी थे। ये तीनों नाम जो आप इधर देख पा रहे हैं, रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी, तो ये प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों ही थे। तो अब हमने देखिए, हम लिस्ट पे आते हैं। अब तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष में पहले कौन है? विष्णु विनायक सरवटे, जो सबसे लंबे पहले थे और सबसे लंबे समय तक हो गए हजारी लाल रघुवंशी, और सबसे कम समय तक हो गए हमारे विष्णु विनायक सरवटे, जो कि पहले भी थे और सबसे कम समय के लिए भी थे। तो आप इनके नाम अब पढ़ लीजिए अच्छे से और याद रखने की कोशिश करिए। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट में, जो कि है नेता प्रतिपक्ष का। तो नेता प्रतिपक्ष में यह सदन के विपक्षी दल के नेता होते हैं। तो देखो, अभी हमने अध्यक्ष का देखा था, तो अध्यक्ष कौन? पार्टी का था, लीडिंग पार्टी का, और दोनों नेता विपक्ष का और नेता प्रतिपक्ष है जो, तो ये दोनों विपक्षी दल के होते हैं। ठीक है, तो विपक्षी दल में आप याद रखिए, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री उमंग सिंघार जी हैं, जो कि वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो पहले बताइए, विश्वनाथ यादव राव तामसकर। तो इन्होंने ही तमस हरा, इसलिए ये पहले नेता प्रतिपक्ष बने, विपक्ष के नेता बने, विश्वनाथ यादव राव तामसकर।
प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष बहुत फेमस हैं ये जमुना देवी जी, जो कि पहली नेता प्रतिपक्ष बनी थी महिलाओं में। अब कुछ नाम है इधर पे हम देख पा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के, विपक्ष के नेता के, तो ये पहला नाम आता है विश्वनाथ यादवराव तामसकर, तो ये तो पहले हो गए। अब कुछ मैंने ये ब्लू ब्लू हाईलाइट किए हैं, तो ये इनमें कुछ खास है। क्या खास है वो कि ये अपोजिशन लीडर तो थे ही, प्लस साथ में सीएम भी थे, इतने लोग। तो इसकी ट्रिक है, हम याद करेंगे इसको, आप अन्यथा ना लें ट्रिक को, ये सिर्फ हमारे याद करने के लिए है कि वीरे दी सुंदर बाबू, एक वीर जैसे भाई को बोलते ना, वीरे दी सुंदर बाबू कल शाम को आए। तो वीरे से क्या हो गया, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। दी से हो गया द्वारिका प्रसाद मिश्र। फिर सुंदर से हो गया सुंदरलाल पटवा। बाबू से बाबूलाल गौर। कल से हम याद करेंगे कैलाश जोशी। शाम से हो जाएगा श्यामा चरण शुक्ल। को से हमें याद रखना है, को से है कमलनाथ, और आई से हो जाएगा अर्जुन सिंह। तो ये सारे नाम हो गए अपोजिशन लीडर के और सीएम के। वीरे दी सुंदर बाबू कल शाम को आए। ऐसे ट्रिक के माध्यम से अगर आप सारी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो कोशिश करिए, कुछ अपनी ट्रिक बनाइए, कुछ आपको नया मिलता है तो हमें भी बताइए, हम औरों के साथ शेयर करेंगे। अब हमारे 16वीं विधानसभा के कौन है, तो ये उमंग सिंह आ रहे हैं। तो ये हमारी 16वीं थी, याद रखिएगा कि नंबर भी पूछ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर, तो ये इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, तो ये करते हैं राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इनका काम है, पहले हम काम देख लेते हैं कि नवीन विधानसभा की अध्यक्षता कराना, फिर विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, ओथ दिलाएंगे ये, और नए विधानसभा सदस्य का चुनाव करवाना। तो ये तीनों काम हुआ। जब नवीन विधानसभा के इन्होंने अध्यक्ष चुन लिए तो इनका अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्य प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। तो देखो, पहले तो हमें याद रखना ही है कि काशी प्रसाद पांडे जी पहले थे, और अभी हमारे कौन है, गोपाल भार्गव, जो कि 16वीं विधानसभा के हैं। लेकिन हमने अभी कुछ पढ़ा था पहले कि रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी हैं, जो कि स्पीकर भी हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं और प्रोटेम स्पीकर भी हैं। कौन से, ये दोनों नाम, रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी। अब जमुना देवी का भी हमने पहले पढ़ा था। आप मुझे बताइए कमेंट में कि जमुना देवी के बारे में हमने पहले क्या पढ़ा था। इनका एक इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्ट आया था। अब मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव देखो, अब मैंने आपको पहले बताया था कि सीटें कैसे कैसे बढ़ी, वो हम आगे देखेंगे और वो पार्ट आ गया है। मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी, 27 सीटें थी। और फिर 1957 में लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में कांग्रेस ने और 26 में हिंदू महासभा के प्रत्याशियों ने एक स्थान पर जीत दर्ज की थी। फिर देखो, 1957 में तो 27 थी, 1962 में 36 हो गई, 36 सीटें हो गई। 1967 में 37 सीट हो गई, एक सीट बढ़ी। अब देखो 77 में 3 सीटें बढ़ी और कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 40 हो गई। अब याद रख सकते हैं हम इसमें कि 1977 में हमारी 40 सीटें थी। लेकिन फिर क्या होता है 2000 में कि छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए, तो उसमें से 11 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गई और इधर मध्य प्रदेश में रह गई 29 सीट्स। अब 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को एक स्थान पर विजय मिली थी। ठीक है, अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में। तो हमने पहले देखा है कि इसमें कुल क्षेत्र कितने, कुल सीट्स कितनी थी,
29। अब अनुसूचित जनजाति कितना है? 6 और अनुसूचित जाति हैं 4। अगर आपको थोड़ा रिमाइंड हो रहा है कि हमने 4 और 6 की ये ट्रिक पढ़ी थी, तो ट्रिक थी धारा खावे मास, और दूसरी ट्रिक थी इसमें देव भीति। तो अगर आपको इनके ये डिस्ट्रिक्ट याद हैं, 6 कौन से और 4 कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2024 में लोकसभा चुनाव में लता वानखेड़े, सावित्री ठाकुर, भारती पारधी, हिमाद्री सिंह, अनीता चौहान और संध्या राय ये अपने अपने क्षेत्रों से चुनी गई थी। ये आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पे, जो कि है मध्य प्रदेश में राज्यसभा। तो अब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इधर पे? तो 11 सीटें हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हैं? तो ये सारे सदस्य हैं जो कि राज्यसभा में हैं। हमें इतना अच्छे से ये एकदम रटना नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे कि कुछ दिमाग में रहे अगर पूछा जाए तो। सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार, सुमेर सिंह, एल मुरुगन, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, बाल योगी उमेश नाथ, वंशीलाल गुर्जर, श्रीमती माया नारोलिया और अशोक सिंह। आखिरी हैं जॉर्ज कुरियन। ये सारे मेंबर्स हैं जो कि इनका निवृत्ति पीरियड भी दिया गया है, क्योंकि हमारा जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, तो वो कभी भी एक खाली नहीं होता है। तो सब देख सकते हैं आप कि मेंबर्स के अलग अलग पीरियड हैं कि कौन कब तक बना रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव देखो, पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई। तो देखो 4 कौन कौन सी विधानसभाएं थी हमारी। एक हम देखते हैं इधर पे कि पहली थी हमारी विंध्य प्रदेश, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा और सेंट्रल प्रोविंस बरार विधानसभा। तो ये चारों मिलके एक हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन हमने पहले पढ़ा था कि 17 अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस को 332 सीटें मिली थी और भारतीय जनसंघ को 10 सीटें मिली थी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो 2023 में हुए हैं उन पे हम नज़र मारते हैं। देखो 16वीं विधानसभा के लिए मतदान हुए थे, जो कि 17 नवंबर 2023 को हुए थे। 16वीं विधानसभा चुनाव का परिणाम कब आया? रिजल्ट आया था फिर 3 दिसंबर 2023 को। नए मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली? तो 13 दिसंबर, 10 दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली थी। अब 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत कितना था? तो 77% लोगों ने वोट दिया था। सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पे, किस ज़िले में हुई थी? तो ये हुई थी सिवनी में, 86.29%। ये बहुत सराहनीय है कि इतने लोगों ने वोट दिया। अब देखो अगर हम प्रतिशत से देखें तो प्रतिशत से सबसे ज़्यादा सैलाना रतलाम में 90% सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट यही थी। भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त की हुई थी सीटें 163। ये आपसे पूछा जा सकता है, अब कांग्रेस का पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछा जा सकता है। कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 66। भारत आदिवासी पार्टी एक बाप पार्टी है जिसको 1 सीट प्राप्त हुई थी, और इधर के जो नेता हैं वो बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। सर्वाधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी रमेश मंडोला विधानसभा इंदौर से थे बीजेपी के। न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी अरुण भीमावत थे, जो कि शाजापुर से थे। अब जो 16वीं विधानसभा थी उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? तो वो थी 27 महिलाएं, ठीक है, जो विधायक बनी। अब हम देखते हैं इसमें कि 1956 के पहले विधानसभा की स्थिति क्या थी। तो देखो हमने अभी देखा था कि चारों विधानसभाओं को मिलाकर एक कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये चारों से इंडिविजुअली क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे जाते हैं।
तो पहला हम देखते हैं विंध्य प्रदेश विधानसभा जो कि रीवा में थी। तो ये 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और इससे पहले बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके राज्य प्रमुख कौन थे? तो मार्तंड सिंह इसके राज्य प्रमुख हुए हैं, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। अब 1950 में राज्य बी से सी बा से इसको सा में कर दिया गया था, रीवा को श्रेणी बदल दी गई थी इसकी। सन 1952 में आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया था। पंडित शंभूलाल शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने थे। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई थी और इसका कार्यकाल कितना था? तो लगभग 4.5 वर्ष इसका कार्यकाल रहा था। फिर लगभग 170 बैठकें हुई थी और श्री श्याम चंद्र शुक्ल इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये बी श्रेणी में थी, बाद में बी से सी हो गई थी। शंभूनाथ शुक्ल आप याद रख सकते हैं कि इसके मुख्यमंत्री बने थे और कार्यकाल इसका लगभग 4.5 वर्ष था। श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं भोपाल विधानसभा का। अब मैं मानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब भोपाल विधानसभा में प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत आता था, मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था, लेकिन इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सा श्रेणी मतलब सी राज्य श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ और भोपाल विधानसभा का कार्यकाल कितना? मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल इसका भी रहा। अब देखो इसमें याद रखना कि भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और इस विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खान और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी थे। तो ये हमने देख लिया भोपाल विधानसभा के बारे में। अब मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। अब देखिए 2 और बचा है, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर में, तो मध्य भारत विधानसभा एक नई विधानसभा, पहला अधिवेशन हुआ था 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में और विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, और 1952 में संपन्न आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 रिक्त स्थान रखे गए थे। इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष थे V.V. सरवटे जी। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा ग्वालियर के मोती महल में लगती थी। पहले कहाँ लगती थी? ग्वालियर के मोती महल में विधानसभा लगती थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा जो कि नागपुर में। पूर्व में वर्तमान महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्रों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर कौन सा बना? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा बनी। इसमें 150 सदस्य विधानसभा के साथ A श्रेणी में राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। इस विधानसभा का आयोजन नागपुर स्थित विधानसभा भवन में होता था। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसके मुख्यमंत्री थे। तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि इनके अंग क्या थे, फिर सीटों का वितरण देखा। ये दोनों ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है। एंग्लो इंडियन के बारे में देखा। फिर हमने इसमें देखा कि विधायिका का परिचय कब, कहाँ, कैसे आए। फिर 4 विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखा। फिर हमने उपाध्यक्ष के बारे में देखा। इधर पे उपाध्यक्ष की सारी चीज़ें कवर की।
फिर नेता प्रतिपक्ष के बारे में पढ़ाई की और फिर इसके बाद हम आ गए प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो कौन कब रहा ये हमने याद किया। अब मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बारे में बातें हुई। लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें, क्या कौन था, राज्यसभा सीटें जो कि 11 हैं। फिर ये जो चारों विधानसभाएं थीं, हमने इनके बारे में विस्तृत रूप से सब कुछ पढ़ा। तो अब आपका काम है इन सब चीज़ों को याद रखना और बार बार रिवाइज करना। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।